सो गाइस, आप में से काफी सारे व्यूअर्स की शिकायत ये है कि सीडीएसएल लिमिटेड एक बड़ा टारगेट क्यों नहीं दे रहा है, एक बड़ी रैली यहां पर क्यों नहीं बन रही है, जिस तरह से बीएसए लिमिटेड में देखने को मिली 2000 रुपए 20 पैसे से लेकर के 2950 रुपए तक की। सीडीएसएल में वैसा क्यों नहीं है? तो क्या यहां पर सिचुएशन अलग है सीडीएसएल में? समझते हैं कि करके आपकी सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में आने की पूरी कोशिश रहेगी। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो लाइक जरूर कर देना। स्टॉक का पी से शुरुआत करेंगे। फी की शुरुआत लगेगी आप लोगों को कि भाई क्या यार पी पे लेकर के आ गया, इतना शुरुआत में हाइट करके 70 का पी है, ठीक है भैया महंगा दिख रहा है, लेकिन यहां पर ना मेरे को आपको पी नहीं दिखाना, मुझे आपको पूरा स्केनेरियो बताना है इस स्टॉक के अंदर की क्या कहानी चल रही है। कंपनी ने इतना बड़ा रिटर्न दिया 2023 से लेकर के 2024 के बीच में, फिर कहानी बहुत खराब गई और 2025 में स्टॉक लगभग एक कंसोलिडेशन के अंदर ही है। पिछले 4 से 5 महीनों से कोई बड़ी तेजी नहीं आ रही, कोई बड़ा एक्साइटिंग मूव नहीं आ रहा है। क्यों? अगर आप इस पूरी रैली का टाइम फ्रेम देखोगे, आपको नजर आएगा यहां पे दिसंबर 2023 से लेकर के आपका जून 2025, सॉरी जून नहीं, दिसंबर 2025, ठीक है। तो एक साल के अंदर स्टॉक ने इतना बड़ा मूव दिया। अब इस मूव के पीछे का रीजन क्या है? ये टाइम फ्रेम आप यहां पर देखो और कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ एक बार देखना। 2023 दिसंबर से लेकर के 2024 दिसंबर तक कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव था, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना, ये नेगेटिव में चल रहा है। तो क्या ये एक साइन है, एक रीजन है कि क्यों ये स्टॉक बड़ा मूव नहीं दे रहा? रिसेंटली जून 2025 आप ये देख रहे हो, यहां पर जून 2025 का क्वार्टर 1, अगर आप चार्ट पर आओ ना यहां पे, तो आपको नजर आएगा कि इस क्वार्टर टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है और 2025 में जून क्वार्टर एक पॉजिटिव ग्रोथ पर था और स्टॉक ने वहां पर रिटर्न दिया और सितंबर में ये वीक आया है, नेगेटिव आया है। यानी अब हमें समझ में आ रहा है कि चार्ट जो है रेवेन्यू ग्रोथ के अकॉर्डिंग चल रहा है पिछले 1.5 साल से लगभग। अगर हम इसके पीछे भी जाएंगे तो धीरे धीरे आपको और इवैल्यूएशन मिलेगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि भैया अगर मुझे बड़ा रैली चाहिए ना, तो मुझे रेवेन्यू के साथ चलना चाहिए। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम समझते हैं कि क्या दिसंबर क्वार्टर 2025 में कंपनी का ग्रोथ पॉजिटिव में आ सकता है क्या? हम इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं प्री रैली। क्या आप एक प्री रैली का एनालिसिस कर सकते हो? तो यहां पर देखो, दिसंबर 2025 हमको पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए, तो भैया यानी कि हमको कंपनी में लगभग 350 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लाना पड़ेगा। अगर आप 319 और पिछले साल 322, ये रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव है। अब कंपनी सितंबर क्वार्टर थोड़ा सा वीक दे रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी हर क्वार्टर में बेंचमार्क ला रही है, बट जरूरी यह है कि वो बेंचमार्क कितना बड़ा आ रहा है। तो यहां अगर हम उम्मीद करते हैं कंपनी से 322 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू देने में, तो भैया कंपनी इवेंचुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ कर जाएगी। तो यहां बहुत हाई चांसेस हैं कि इस दिसंबर क्वार्टर के अंदर स्टॉक रिटर्न दे, ऑल्दो ये लास्ट महीना चल रहा है दिसंबर क्वार्टर का, ठीक है। अब आओ आपके अगले पॉइंट पे। अक्टूबर के महीने में सीडीएसएल का जो इन्वेस्टर अकाउंट ओपनिंग डाटा है वो थोड़ा सा गिरा है, ठीक है। थोड़ा सा इन्वेस्टर अकाउंट ओपनिंग डाटा सीडीएसएल का गिरा है। टोटल 167.7 मिलियन इन्वेस्टर अकाउंट है कंपनी के अक्टूबर 2025 तक। सीडीएसएल और एनएसडीएल का दोनों का डाटा मिला करके 210 मिलियन डीमैट अकाउंट है टोटल इन दोनों के पास मिला करके। सीडीएसएल और एनएसडीएल का अकाउंट मिला करके 210 मिलियन है, जहां पर सीडीएसएल का अकेला 167.7 मिलियन का डाटा है। लेकिन अक्टूबर के महीने में जो है कंपनी का ये डाटा, डीमैट अकाउंट का डाटा मार्जिनली डिप किया है। तो मार्जिनली डिप का क्या हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन? ये बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन हाई चांस ये बनता है कि कंपनी इस बार रेवेन्यू ग्रोथ एनुअल बेसिस पर जो आएगा ना, वो पॉजिटिव देती देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर अब हमको आना चाहिए चार्ट पर। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर यहां तक आ गए हो वीडियो में। 57.6 का आपका एमएफआई, 50.4 का आपका आरएसआई। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, कंसोलिडेट कर रहे हैं। स्टॉक क्या कर रहा है? लेकिन एक बार लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो हमने लिया था सीडीएसएल का नवंबर मिड में, और 1680, 1650, 1580
ये 3 हॉरिजॉन्टल हमारी चल रही है काफी लंबे टाइम से CDSL में, और ये 2 डायगोनल जहां पर स्टॉक एक अपवर्ड एजिस पैटर्न पे है। तो ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 4-5 वीडियो से। अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज जरूर जाकर के देखना। मार्केट में एनालिसिस और रिसर्च ही बहुत जरूरी चीज है। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अच्छा लगता है। अभी भी स्टॉक इसी सिचुएशन पर है। क्या कर रहा है यहां पर, या देख रहे हो 1580, ये इसका बेस है, और रिस्ट्रिक्शन जोन कौन सा है, 1650 से लेकर के 1680। लगभग पिछले 3 महीनों से स्टॉक में यही सिचुएशन है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी आ गए, स्टॉक यही काम कर रहा है। हमें चाहिए, जैसे ये डायगोनल पे आपको बार बार बेस दिख रहा है ना, यहां पर भी देखो, ये डायगोनल पर जैसे आपको बार बार बेस दिख रहा है, यहां भी वही काम करे। ठीक है, तो आप फिर से अपवर्ड एजिस पैटर्न पर चले जाओगे, फिर से आप 1650 से लेकर के 1680 के बीच में आ जाओगे। और अगर अपवर्ड एजिस पैटर्न को कंटिन्यू करता है तो उस कंडीशन पे ये 1680 ब्रेकआउट होगा और आपका नेक्स्ट पोजीशन 1720 के आसपास बनती है। बट उसके लिए ये डायगोनल पर हमको बेस चाहिए, ये डायगोनल पर बेस चाहिए। भैया वो कैसे बनता है, एक बार आओ आप ब्लैंक स्क्रीन पर, लगता है पहली बार चैनल पर आए हो, उसके पहले आपने कभी एनालिसिस या रिसर्च कुछ किया ही नहीं है, कोई बात नहीं। ये है आपकी डायगोनल, हम नीचे वाली डायगोनल लेते हैं, अभी हमें ऊपर वाली से मतलब नहीं क्योंकि स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, आपके पास आज की कुछ इस तरह की कैंडल आई है। अगर आप डायगोनल को देखोगे तो सिर्फ आपके पास 1 या 2 सेशन है इस डायगोनल को मीटअप करने पे। ठीक है, 1 या 2 ही सेशन है, यानी कि आपको अगर हम एक ही सेशन ले लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए जहां नीचे की टेल लंबी हो और वो बायर को इंडिकेट करे। इसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि स्टॉक एक अपवर्ड एजिस पैटर्न पे है जहां ऊपर वाली डायगोनल जो है वो रिजेक्शन का काम करती है और नीचे वाली डायगोनल बेस का काम करती है, यानी ऊपर वाले रेस्ट्रिक्शन और नीचे वाले बेस। यानी जितना अपने बेस पर स्टॉक वापस से रिबाउंड करेगा उतने ही चांसेस आपके कुछ इस तरह की पोजीशन के बनते हैं। अगर आप CDSL लिमिटेड का चार्ट देखोगे, पिछले लगभग 1 साल का या 1.5 साल का ये पूरा चार्ट है, यहां आपको नजर आ रहा है कि CDSL लिमिटेड इसी तरह की पोजीशन बार बार शो करता है। सिमिलर चार्ट CDSL का बार बार देखने को मिलता है और अभी भी यही पोजीशन है। ब्रेकडाउन बहुत मुश्किल से यहां पर आता है, और जब भी सपोर्ट एजिस पैटर्न पर स्टॉक चलता है बड़ा ब्रेकआउट जरूर मिलता है। तो इसी बड़े ब्रेकआउट के लिए हमें वापस से कुछ इस तरह की कैंडल की पोजीशन चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की पोजीशन आती है जहां पर नीचे की टेल लंबी हो जो बायर को इंडिकेट करे, तो स्टॉक आपका वापस से एक अप ट्रेंड के अंदर जाएगा और आपको एक ब्रेकआउट की पोजीशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये है इस समय CDSL लिमिटेड की पोजीशन। लेकिन कोई भी वेजिस पैटर्न ब्रेकडाउन कब होता है, यानी कि वो खत्म कब हो जाता है। कोई भी वेजिस पैटर्न बिल्कुल जिसी तरह से कंटिन्यू होता है उसके अगेंस्ट में खत्म भी होता है। फॉर एग्जांपल ये डायगोनल आपकी है, आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म हो गई, डायगोनल के नीचे क्लोजिंग आ गई, जहां ऊपर की टेल लंबी हो, तो उस कंडीशन पर आपका ये चार्ट जो हो जाता है वो ओवर हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। अभी इस समय आपको याद होगा इस तरह की डायगोनल का ब्रेकडाउन कौन सा स्टॉक ने दिया है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने। अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस तरह के डायगोनल ब्रेकडाउन किया है रिसेंटली, जरूर जाकर के चेकआउट करना, सारी वीडियोस अवेलेबल है, सारा चार्ट आपको सिखा रखा है कि किस तरह से डायगोनल काम करता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।